नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम सामान्य हिंदी से रिलेटेड 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये क्वेश्चन आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी बुक से लिए गए हैं, जिसके क्वेश्चन लगातार एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन हमने छांट के तैयार किए हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मित्र नए हैं, जिनको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। साथ में कमेंट जरूर करिए, क्योंकि अब हिंदी से रिलेटेड हम 50-50 क्वेश्चनों को लगातार वीडियो लेके आने वाले हैं। इससे पहले हमने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था ख़त्म कर दी है, अब हम हिंदी पर ही वीडियो बनाएंगे। तो आपका कमेंट हमारे लिए बहुत आवश्यक होगा कि किस तरीके से और मॉडिफाई करके बनाया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो तीनों जो सा हैं, सीटी वाला सा, सरौता वाला सा और सा और हा, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो सा, सीटी वाला सा, सरौता वाला सा और सा और व हा, ये चारों क्या है? ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट, हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो उन्हें अघोष कहते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन वर्णों को क्या कहा जाता है? अघोष कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, या रा ला वा व्यंजनों को कहते हैं, क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। या रा ला वा व्यंजनों को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ओष्ठ ध्वनि क्या है? ओष्ठ ध्वनि है फा। फा जो है ये ओष्ठ ध्वनि है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। वाइवल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो स्वर कहते हैं। वाइवल को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? आक्रांत। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? आक्रांत कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वर्ण यानी अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? वर्ण यानी अक्षर। वर्णमाला किसे कहते हैं? व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो का, खा, गा, घा, ये क्या है? कंठ ध्वनियां हैं। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो डा और ढा क्या है? ये मूर्धन्य व्यंजन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो डा और ढा। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो का और गा, ये क्या है? अल्प प्राण वर्ण है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? तो खा और गा। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? खा और गा। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो माँ जो है ये घोष वर्ण है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 52। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 52। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? यानी नाक से जिसकी आवाज आती है, तो इया। इया क्या है? नासिक व्यंजन है। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये कंठव्य और तालव्य दोनों का मिक्सचर होते हैं, कंठ तालव्य। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। निम्नलिखित में से किसे हिंदी मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो सिरी को नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? सिरी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वत्व व्यंजन है? तो दिल्ली एक ऐसा शब्द है जिसमें द्वत्व व्यंजन है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वत्व व्यंजन है? तो दिल्ली में द्वत्व व्यंजन है। सरौता वाला सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन ऊपर पढ़ चुके हैं। सीटी वाला सा, सरौता और सा हा कौन से व्यंजन है? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो संयुक्त वर्ण के। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बनता है? तो जा प्लस इया से। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? जा प्लस इया से बनता है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो सा जो है ये अघोष वर्ण है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? सा। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ। का खा गा घा ये क्या है? कंठ है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो जा जो है ये एक संयुक्त व्यंजन में आता है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो जा। छा वर्ण किसके योग से बनता है? तो का और प्लस सा से जो है ये छा बनता है। ये कई एग्जामों में पूछा गया है। छा वर्ण किसके योग से बनता है? तो का आधा का प्लस सा से मिलकर बनता है छा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाश्च स्वर है? तो बड़ा आ जो है ये पाश्च स्वर है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? खड़ी चौपाई को हटाकर। खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त रूप कैसे बनाना चाहिए? खड़ी चौपाई को हटाकर। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? निस्पृह। निस्पृह जो है विसर्ग से बना शब्द है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो कंठ ओष्ठ। ओ जो है इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? कंठ ओष्ठ। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। चा छा जा झा ये चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु है। का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये अरबी फारसी की हैं। का गा जा फा ये ध्वनियाँ किसकी हैं? अरबी फारसी की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तालव्य व्यंजन है चा छा जा झा। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो ता जो है ये घोष वर्ण नहीं है। किस शब्द में ऋषि ऋण स्वर नहीं है? तो आज एक ऐसा शब्द है जिसमें ऋषि या ऋण स्वर नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां जो हैं अनुस्वार कहलाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? तो कंठोष्ठ वर्ण। ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? कंठोष्ठ। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? 52। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार कौन है? तो स्वर ध्वनि के 3 प्रकार हैं, दीर्घ, प्लुप्त और ह्रास्व। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट है दत्तोष्ठ, स्पर्श, अल्प प्राण, घोष, निर्नासिका यानी नाक से भी घोष और अल्प प्राण भी है, स्पर्श भी है और दांतों से भी दंतोष्ठ। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट है दंतोष्ठ, स्पर्श, अल्प प्राण, घोष, निर्नानुसिका। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है या। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है या। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण ध्वनि के व्यंजन वर्ग में है। भाषा का सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि। भाषा का सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी में सा ध्वनि है तालव्य।
सीटी वाली सा क्या है, तालव्य है। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है, तो बड़ा वाला जो आ है वो ओष्ठ नहीं, वो पाश वर्ण है। तो कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, तो बड़ा वाला आ या आ कह सकते हैं। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है, चा, जा, इया। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है, चा, जा और इया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है आकाश। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है क्या, आकाश। कौन वर्ण घोष नहीं है, तो ता जो है घोष वर्ण नहीं है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो मित्रों ये 50 क्वेश्चन थे, इनको फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जिन मित्रों ने अभी तक इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और कमेंट नहीं किया कमेंट कर लीजिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लिए। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से है, तो सा, शा, शा, हा, यानी 3 सा और हाँ। सीटी वाला सा, सरौता वाला और सा और हाँ। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को क्या कहते हैं, अघोष कहा जाता है। नेक्स्ट अगला, या, रा, ला, वा व्यंजनों को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ओष्ठ ध्वनि कौन है, फा जो है ओष्ठ ध्वनि है। वाइवल को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। नेक्स्ट अगला, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, आक्रांत। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो वर्ण यानी अक्षर को। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में से कंठव्य ध्वनियां कौन सी हैं, कंठव तो का, खा, गा, घा। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन व्यंजन बताइए, तो डा और ढा। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, तो का और गा जो है अल्प प्राण वर्ण है। निम्नलिखित में से शब्दों में नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं, तो खा और गा जो है निम्नलिखित शब्दों में नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं, खा और गा। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, तो माँ जो है ये घोष वर्ण है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है, तो इया जो है ये नासिक व्यंजन है। ए, आय वर्ण क्या कहलाते हैं, कंठव्य, तालव्य। निम्नलिखित में से किसे हिंदी मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, तो सिरी को वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वत्व व्यंजन है, तो दिल्ली शब्द के द्वत्व व्यंजन है। सा, 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 हा वे कौन से व्यंजन कहलाते हैं, उसमें संघर्षी व्यंजन। छा ध्वनि किस प्रकार किस स्वर के अंतर्गत आती है, तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट अगला, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, तो जा प्लस इया से ज्ञा वर्ण का निर्माण हुआ है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है, तो सा जो है अघोष वर्ण है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो कंठ में घा आता है। अगला, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो जा। छा वर्ण किस के संयोग से बनता है या योग से बनता है, तो का प्लस सा से। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो 11 है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पास्य स्वर है, तो बड़ा आ जो है ये पास्य स्वर है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए, खड़ी चौपाई को हटाकर। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, निस्पह। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है, कंठ ओष्ठ। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो तालु। का, गा, जा, फा ध्वनियां किसकी हैं, तो ये अरबी और फारसी की हैं। नेक्स्ट अगला, तालव्य व्यंजन है चा, छा, जा, छा। कौन वर्ण घोष नहीं है, तो ता जो है ये घोष वर्ण नहीं है। किस शब्द में ऋषि यानी ऋण स्वर नहीं है, तो आज में नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ओ, औ किस प्रकार के वर्ण हैं, कंठोष्ठ। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है कितने, 52। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है स्वर ध्वनि के प्रकार, तो स्वर ध्वनि 3 प्रकार की हैं, दीर्घ, प्लुप्त और हास्य।
आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य है तो दंतोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निरुनासिका। निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है या। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो दूसरा और चौथा। भाषा का सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला, हिंदी में सा ध्वनियां हैं तालव्य की, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो बड़ा आ जो है ये ओष्ठ नहीं है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? चा, जा, इया, ये अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है आकाश। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो ता। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को। तो मित्रों ये 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आने वाले एग्जाम के लिए। ऐसे दूसरा इसका पार्ट बनाएंगे 50 को, तो दोनों वीडियो में ये 100 क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद चैप्टर वाइज लगातार बनाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।